हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। रोटी 2-3 दिन की सूखी रोटी थी, पानी में भिगो भिगो कर खाते। इतने में एक मांगने वाला साइल आया, मांगवा वाला आया। उसने कहा, ए फकीर बाबा, पहचानता नहीं था। कहा, मुझे भूख लगी है, थोड़ा कुछ खाने का दो। मौला अली फरमाते, मेरे पास तो सूखी हुई रोटी, एक काम कर, वो सामने जो मकान है ना, सामने घर है ना, तू वहां चला जा, उस घर से कोई भूखा नहीं लौटाया जाता। तो वहां गया, दरवाजे की कुंडी खटखटाई। हसनैन करीमैन ने दरवाजा खोला, कहा, मैं मुसाफिर हूँ, भूख लगी है, थोड़ा सा खाने का सामान मिल जाए। खाने का सामान मिल जाता अच्छा होता। हसनैन करीमैन ने दस्तरखान बिछाया, तरोताज़ा सब्जी रोटी खाने के लिए। मुसाफिर ने खाया, खाने के बाद पूछता है, कहीं वजू से थोड़ी शाक में रोटी बनी? कहा, क्यों, तुम्हारे साथ कोई और है? कहा, नहीं। तो किसके लिए तुझे ले जाना? तो पूछता है, बचा है कि नहीं? कहा, मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन मैं जब आ रहा था ना, तो देखा उस दरख्त के नीचे झाड़वानी थे, एक फकीर बाबा बैठे। मैंने देखा है कि उनके पास 2-3 दिन की सूखी रोटी है और वो पानी में भिगो भिगो कर खाते हैं। अगर थोड़ा कुछ सालन और रोटी बची हो ना, तो मैं उस फकीर बाबा के लिए ले जाना चाहता हूँ। हसनैन करीमैन फरमाते हैं, तू जिसके लिए ले जाने का कहता है, तुझे मालूम है वो कौन है? कहा, नहीं। कहा, वही तो हमारा बाबा अली है। कहा, वही जिसने तुझे यहाँ ताजा ताजा खाने के लिए भेजा है ना, वही तो हमारा बाबा अली है। और तू जिसके घर पर खा रहा है ना, ये अली उसी घर का मालिक है। ये अली उसी घर का मालिक है। तो अली और औलाद अली की ये आदत रही है कि खुद तो सूखी रोटी खाते हैं, अपने गुलामों को हमेशा ताजा ताजा खिलाते हैं। ये खानदान रसूल की आदत रही है, खुद भूखी खाते हैं, और जिनको इनके दर के टुकड़े मिल जाते हैं ना, वो बादशाह बन जाता है। दुनिया में एक बादशाह गुजरा जिसे दुनिया हातिम ताई कहते हैं। हातिम ताई ने कौन नहीं ओळखतो भाई? बताए कि हातिम ताई अपना घटिया बातों करे। हातिम ताई बहुत मोटो बादशाह था, बहुत बड़ा बादशाह था। इतना बड़ा बादशाह कि उसके पास इतना खजाना, उसे मालूम नहीं उसके पास कितनी प्रॉपर्टी, कितना बैलेंस। हातिम ताई का पोता मक्के की बाजार में जा रहा था, मक्के की बाजार में जा रहा था घोड़े पर सवार। और दुनिया का एक दस्तूर, जेना बाप दादा पाहे जाजी मिलकत होय ने, एनी प्रजा जमीन थी एक वेत ऊंची हालती होय। बापना पैसे लीला लेर करवा वाला होय ने, एक वेत जमीन थी ऊंचा हाले। जेने मेहनत करीने खाવું હોય ને, તો આવીને ભૂઈ જાય કે સવારે વહેલું કામે જવાનું। हातिम ताई का पोता मक्के की बाजार में घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। इतने में एक सैयदादा, एक आले रसूल मिला। बस एक आखिरी बात, एक आले रसूल मिला। हातिम ताई का पोता घोड़े से नीचे आया और सैयदादे को रोका, कहा, रुक। और सैयदादा खड़ा रह गया, रुक गया। हातिम ताई का पोता कहता, तुझे मालूम है मैं कौन हूँ? कौन छू, तने खबर से? सैयदादा कहता है, नहीं नहीं मालूम तू कौन? कहा, मैं हातिम ताई का पोता हूँ, मेरा दादा हातिम ताई है। और मेरा दादा हातिम ताई इतना बड़ा सकी कि मेरे दादा का एक महल है, उस महल के 8 दरवाजे हैं। मांगने वाला आया, मेरे दादा ने एक दरवाजे से दिया, फिर वो दूसरे दरवाजे पर जाता है। मेरा दादा हातिम ताई मना नहीं करता, दूसरे दरवाजे से दे देता है। फिर वही मांगने वाला तीसरे दरवाजे पर जाता है, फिर भी मना नहीं करता। मांगने वाला चौथे दरवाजे पर। यानी हातिम ताई का पोता कहता है, मेरा दादा इतना मालदार होने के साथ साथ इतना बड़ा सखी है कि मांगने वाले को 8 दरवाजे से दे देता है, वो मना नहीं करता। सैयदादा कहता है, सुन, तू कहता है ना तेरा एक दादा है, सुन, मेरा एक नाना है। तेरे दादा का बहुत बड़ा महल है ना, सुन, मेरे नाना की छोटी सी झोपड़ी है। तेरा दादा नरम नरम बिस्तर पर सोता होगा ना, मेरा नाना टूटी फूटी चटाई पर सोता है। तेरा दादा हातिम ताई सोता है ना, मखमल का तकिया लगाकर सोता होगा। मेरा नाना जब सोता है ना, हाथ को अपना तकिया बनाकर सोता है। और तेरे ना दादा के महल के 8 दरवाजे हैं। मांगने वाला एक दरवाजे पर आया, लई जाने विचार करे, आमथी घर नहीं आले, बीजा दरवाजा पर जाए, पाछो विचार करे, एटलाथी घर नहीं आले, हजी थोड़ुंक लई जाऊं जो है। यहाँ तक कि 8 दरवाजे पर जाता है, तोय विचार करे, काल पाछो आवीने लई जाए, एटलाथी मारू घर नहीं आले। तेरा दादा 8 दरवाजे से देता है। मांगने वाले की मुराद पूरी नहीं होती, मांगने वाले की तमन्ना पूरी नहीं होती। अब सुन ले, मेरे नाना की झुपड़ी है और उस झुपड़ी का एक दरवाजा है। उस दरवाजे से जब किसी को एक टुकड़ा मिल जाता है, पूरी जिंदगी कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। नारे तकबीर, नारे इशारा। आले रसूल के दर का एक टुकड़ा मिल जाए ना, कोई पाए हाथ लांबो न करવો, बस यकीन होવું જોઈએ, विश्वास होવો જોઈએ। પછી વિચાર
પીર સાહેબ આવે ને હાથ બાંધીને ઊભા રહી અને પીર સાહેબ વાહો પડ્યા ફરી જાય પછી હવાડા डाटा काटवा मंडी तो कोई दी कामयाब ना થાય तो अल्लाह उसके रसूल के लिए आले रसूल से मोहब्बत करो मस्जिदों को आबाद करो नमाजों के पाबंद बन जाओ बुजुर्गाने दिन से वाबस्ता हो जाओ अल्लाह यहाँ भी कामयाब करेगा अल्लाह हश्र के मैदान में भी कामयाबी अता फरमाएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है जो कुछ भी बातें बयान की मेरा मौला सबसे पहले मुझे उन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए उसके बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला हम तमाम मुसलमानों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए आज इस उर्स के मुबारक दिन के मौके पर तमामी लोग हम खास करके दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज्जत सैयदा उम्मे कुलसूम माँ को अल्लाह जल्द से जल्द शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए सरकार मुनीर दादा के वालिदा जिनकी तबीयत नासाज है हम तमामी लोग हाफिज बापू की बारगाह में उनके दादा सरकार गुलाम अली बापू की बारगाह में और तमाम अहले बैत अतहार और तमाम बुजुर्गान दिन पंजतन पाक को वसीला बनाकर हम बाग रहमत के हम गुलाम ये दुआ करें कि अल्लाह जल्द से जल्द उस सैयदादी को हर बीमारी से शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए और अल्लाह उनके सदक़े में हम गुलामों का बेड़ा पार फरमाए अल्लाह हम सबको रसूल और आले रसूल से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और तकरीर के दौरान अगर कोई लफ्ज़िश हुई हो तो अल्लाह और उसके रसूल के सदक़े अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला यहाँ भी माफ़ फरमाए हश्र के मैदान में भी अल्लाह माफ़ फरमाए अल्लाह रब्बुल इज्जत इन आले रसूल की उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए और अल्लाह इनके सदक़े में हम गुलामों का बेड़ा पार फरमाए।